नमस्कार जी। मैं पप्पू कंबोज, तुसी देख रहे हो प्राइम मीडिया इंटरटेनमेंट चैनल। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਡੀਡੀ ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਤਰਲੋਕ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਹਾਈਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ, ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ इंडिया 'ਚ हो रहा है। इस वक्त मैं दो हाईवेज के दरमियान खड़ी हूँ। मेरे दाएं जानिब पुराना हाईवे स्टेशन है। खनबल से लेकर खादन यार के रास्ते के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये जो हाईवे है ये जेलम का हाईवे माना जाता है। श्रीनगर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा ये इलाका पुलवामा का अवंतीपोरा। आज के इस खुसूसी शुमारे में हम अवंतीपोरा के हवाले से जरूरी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिन पर काम हो रहा है, इस पूरे इलाके में माशियत और कारोबारी मामलात पर उसका क्या असर पड़ा, इस हवाले से आज के इस खुसूसी शुमारे में हम आप तक डिटेल्स पहुंचाएंगे। चलिए अवंतीपोरा चलते हैं। जो जिंदगी का मामूल है इसे देखते हैं तो इसका काफी हिस्सा ट्रक्स पर मुनहसर है। ओल्ड हाईवे स्टेशन पर मौजूद कई दुकानदार उससे अपना घर चला लेते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, ये हाईवे जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे बाएं जानिब कई सारी ट्रक्स आ रही है, जा रही है, तो उस रास्ते को यानी ओल्ड हाईवे स्टेशन को अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस हाईवे को बनाने का मुद्दा मकसद ही यही है कि टाउन्स जो है वो सरपास हो, ट्रैवल जो है जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। राजा अवंतीवर्मन जिन्होंने उत्पाला डायनास्टी की यहाँ पर बुनियाद डाली कश्मीर में, उन्होंने कश्मीर पर 855 से लेकर 883 CE तक हुकूमत की। अवंतीपोरा शहर है ये उन्हीं के नाम पर आबाद है, राजा अवंतीवर्मन। अवंती स्वामी टेम्पल की उन्होंने ही बुनियाद डाली थी और जहां इस वक्त खाली हमें ruins ही नज़र आ रहे हैं, इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुरानी तामीर के साथ साथ यहाँ पर कुछ नई तामीर भी खड़ी कर दी गई है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों से, हिंदुस्तान के गुजरात से, कुछ मुंबई से, कुछ दिल्ली से, और यहाँ पर इस टेम्पल को देखने के लिए यमन वज़ीर कश्मीर सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह यहूद बाप सैयद हुसैन मंतकी रहमतुल्लाह तिमो इल्मी मंतक कोर्मुत कमाल हासिल पत्ते यमन अत खानदान से लकब मंतकी तत पे यमन शदा दीन खदमत करो यहूद बाप से मत यमोती पचुम तमक मुतपोर दाल खिलाफा पचुम तो यमन बसनी पचुम दीन खदमत करो जिसका हम दुनिया में जिंदा है पचुम इंतकाल से कोर्मुत।
यहाँ कुछ लोगों से बात करने के बाद ये मालूम पड़ा 2008 के बाद वक्फ बोर्ड है वो इस सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाहि अलैह के आस्ताने आलिया की देखरेख करते हैं, देखभाल करते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो डोनेशन यहाँ से कलेक्ट हुई, हम यूं कहें कि सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाहि अलैह के जो एसेट्स है यहाँ पर, उसी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी डाली गई। ओल्ड हाईवे स्टेशन पे चूंकि आस्ताने आलिया मौजूद है और यहाँ से कई सारी ट्रक्स का गुजर होता था, कई सारी गाड़ियों का गुजर होता था, लोग जोग दर जोग इसी हाईवे से सफर किया करते थे। लेकिन जब से नई हाईवे बनी तो जो ट्रक्स है उनका रुख वहीं की ओर हुआ, गाड़ियों का रुख वहीं की ओर हुआ। तो हम यूं कहें कि जो आसपास के यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, दाएं और बाएं जानिब, और आस्ताने आलिया मौजूद है, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स बाहर होता था, बहुत कम डोनेशन जमा हुई। तो ये जो आस्ताने आलिया है, यहाँ के जो कारगुजार है, उन्होंने इस बात को समझते हुए जो नई हाईवे है वहां पर डोनेशन बॉक्स कायम किया ताकि डोनेशन वहां आ जाए। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जो सिखिज्म के बानी थे, उन्होंने यहाँ पे कदम रखा है। उसके बाद मटन से होके अवंतीपुरा आए, उसके बाद वो सीधा लद्दाख चले गए, वो वहाँ पे गुरुद्वारा बना है पत्थर साहब, और दातन साहब वहाँ से होके वो चाइना की तरफ चले गए, और यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रुके हैं। हिंदुस्तान से जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए हैं। हमारे मुसलमान भाई हों, हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई हों, जो भी है, जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पे आके इस गुरु घर के दर्शन करते हैं। 2005 में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूजीसी के साथ ये मुंसलिक है, एआईसीटीई के साथ मुंसलिक है, आईमा और एआईयू के साथ भी ये एफिलिएटेड है। कमोबेश 3500 बच्चे ज़ेर तालीम है जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जब से वक्फ बोर्ड ने सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह का जिम्मा लिया, उसकी देखभाल का जिम्मा लिया, तभी से वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, और इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो शकील अहमद रमशू है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कुछ वक्त कबल ही 1350 कनाल अराजी देने का ऐलान किया इस यूनिवर्सिटी में, जहां पर सोलर पार्क और बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का फैसला किया गया। 2021 में इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक भी हासिल हुआ। कहीं पर कोई डेवलपमेंट होती है, उसका बराह रास्त असर हम उस इलाके पर देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के ठीक सामने दुकानें बनी है, और जो बच्चे फॉर इंस्टेंस आप यूं माने कि पुलवामा के किसी दूर इलाके से आते हैं यहाँ तालीम हासिल करने के लिए, तो रहे कहाँ? कुछ ऐसे मकान है जहाँ पर उनके लिए भी इंतजामात है। कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए कमाओ का जरिया भी बन रहा है, साथ साथ में यहाँ पे तालीम का हुसूल हो रहा है, और वही रोजगार के मौके भी जनरेट होते हैं इस तरह की डेवलपमेंट से। देख लो पाकिस्तान वाले हो, कश्मीर से कितना जुल्म हो रहा है। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ जिन्नियां इधर यूनिवर्सिटियां सरकार ने बना दी हैं। बस थोड़ी दूर पर हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ एम्स की ओर जाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये यहाँ कश्मीर में बनेगा एक, और जम्मू में भी एक बनेगा। ये फैसला लिया मरकजी सरकार ने। जम्मू में तो बिलाखिर कंप्लीट हुआ, वो फंक्शनल भी है इस वक्त,
क्योंकि कुछ वक्त कबल ही उसकी इनॉग्रेशन भी हुई, आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। एक तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहाँ 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, साथ में यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है जिसमें 60 नर्सेज के लिए कैपेसिटी होगी, यानी 60 स्टूडेंट्स नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं यहाँ, उसके लिए भी एक बिल्डिंग बन रही है। गर्ज मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही है, कुल मिलाकर 57 बन रही है। एम्स के बनने से हमारे यहाँ कश्मीर में 1000 बेड्स की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। गोया कि ये जो अस्पताल है 1000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। यहाँ वक्त क्यों लगा, ये एक सवाल निशान है। यहाँ मैं अभी देख रही हूँ, अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। जब वजूहात जानने के लिए हमने राबता किया था तो उन्होंने कहा कि कोविड एक वजह थी और विंटर्स हमारे यहाँ कश्मीर में काफी ज्यादा हार्श होते हैं, बर्फ से ढका रहता है ये एरिया भी, तो इस वजह से हम लोग कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते। अब जो दिन उनके पास बचता है उसमें ये काम करते हैं। करीब 1828 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है ये एम्स का अस्पताल, जो न सिर्फ अस्पताल है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर दरस तदरीस का अमल भी शुरू होने जा रहा है 2024 के बाद, क्योंकि डेडलाइन जो मुकर्रर की गई है वो 2024 है, दिसंबर 2024। अब देखते हैं कि कब तक ये काम जो है वो तैयार होता है। जम्मू में तो बन के तैयार है, वहां पर वो फंक्शनल है, लेकिन कश्मीर में अभी भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, यहाँ पर तंगदही से काम हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ बाहर के मजदूर काम कर रहे हैं ताकि इस अस्पताल को बना सके। जैसा कि हमने कहा कि 1000 बेड्स पर यह मुश्तमिल होगा, जिसमें 300 सुपर स्पेशलिटी बेड्स होंगे, खुसूसी बेड्स होंगे। और इसमें जो हमारे यहाँ कश्मीर के बड़े बड़े अस्पताल हैं जिन पर हमारी निगाहें थी, स्किम्स की बात कर लें आप, SMHs की बात कर लें, जो पुराने अस्पताल हैं, और एक हम यूँ कहें कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ उन्हीं अस्पतालों का नाम जहन में आ जाता है। तो उसमें शामिल होता है, उस सफ में शामिल होता है एम्स भी, कि अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब आप इलाज मुआलजे के सिलसिले में यहीं आ सकते हैं। कहीं से सैलाब आ जाता है तो जो जमीन जरखेज होती है, अच्छी होती है, वो खराब होती है, और जो जमीन खराब होती है वो अच्छी होती है बिकॉज ऑफ सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। वही मामला डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के दौरान भी हुआ। जो ये NH44 है, जो नया रास्ता है, हाईवे है, यहाँ पर खास किस्म के काम के साथ मुंसलिक है, वो है कश्मीरी बैट, या हम यूं कहें कि बैट बनाने के साथ मुंसलिक है। हम ये तस्लीम करते हैं कि अभी इसका इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे इसकी अपनी डिमांड है। रणजी क्रिकेट जो आप देखते हैं या नेशनल लेवल पे जो भी टूर्नामेंट्स मुनक़िद होते हैं उनमें इन बैट्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है। सिर्फ हलमुला इलाके में या 400 इलाके में ही सिर्फ ये बैट्स नहीं बनते, पूरे इस बेल्ट में बनते हैं। और यहाँ पर मकामी इन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि इस तरह के 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम ओल्ड हाईवे स्टेशन की ओर भी हमने रुक किया, हमने एक्सप्रेस हाईवे भी देखी, और इसके साथ साथ हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ वक्त के बाद, हम यूं माने 1-2 साल के बाद ही यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस एक्टिविटीज, आपको इस तरह के मामलात रवा दवा देखने को जरूर मिलेंगे। ਸੁਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਰੁਕੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਖੋਲੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਾਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।